अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलियात। 1 दिसंबर है और आपने फ़ैसला करना है आज ही रात। फ़ैसला आपने ये करना है कि अगले 6 महीने आपने जेल में गुज़ारने हैं या आपने अपने घर में गर्म बिस्तर में, गर्म लिहाफ़ में गुज़ारने हैं। हेलमेट मेरे पास मौजूद था। ये वीडियो बिलख़ुसूस नौजवान लड़कों के लिए, वालिदैन के लिए, हम सब के लिए है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने जो कवानीन में तरमीम की है, ट्रैफ़िक के कवानीन में, उस हवाले से बात करनी है। किस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है, ये पिछले 24 घंटे का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। पंजाब पुलिस पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल पेजेस पे उनके ये डाटा अपलोड है। पिछले 24 घंटे में, सिर्फ 24 आवर्स में ड्राइविंग लाइसेंस जो जारी हुए हैं 42,561 जारी हुए हैं और धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो बंद हुई हैं 384 हुई हैं। और इसके अलावा धुआं छोड़ती गाड़ियों का जो चालान हुआ है वो 3,511 हुए हैं। इसके साथ ट्रैफिक चालान जो हुए मजमूई तौर पर 50,480 ट्रैफिक चालान हुए हैं। ट्रैफिक जुर्माने की मद में 6 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद रकम खजाने में आई है। 4 दिन से क्रैकडाउन जारी है ट्रैफिक पुलिस का, पंजाब पुलिस का। ट्रैफिक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, कवानीन की वायलेशन जो हो रही है उसको लेके, तो ये थोड़ा सा सेक्शन सुन लीजिए, इसके बाद फिर मज़ीद बात करते हैं। सेक्शन 97 ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 20,000 से 50,000 जुर्माना हो सकता है और इसके साथ 6 महीने कैद हम हो सकती है, यानी एफआईआर दी जाएगी आप पे और ज़ीरो टॉलरेंस है। इसमें कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई फ़ोन नहीं चलेगा, क्योंकि इसके लिए पहले आगाही मुहिम चलाई नहीं थी बाकायदा कुछ दिन सोशल मीडिया पे पुलिस के हवाले से, सहाफ़ियों की तरफ से और दूसरी जो शख्सियात हैं, अन शख्सियात, उनके हवाले से भी, उनको भी लेके मुहिमात चलाई गई हैं। उसके बाद ये क्रैकडाउन अब किया गया है। अच्छा जी, सेक्शन 97 था ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। इसके अलावा 98 ए है, वन वे की खिलाफवर्जी। अगर आप मुखालिफ संत जा रहे हैं, गलत संत जा रहे हैं, तो भी आप पर एफआईआर हो सकती है और 6 महीने कैद और जुर्माना भी है इसके साथ। 99 बी है, कम उम्र अफराद जो एज लिमिट होती है ड्राइविंग के लिए, अगर उससे कम कोई बच्चे चला रहे हैं, यानी 14-15 साल के बच्चों को गाड़ियाँ भी दी गई हैं, मोटरसाइकिल भी दे दिए जाते हैं वालिदैन की तरफ से, तो उसके लिए सुन लीजिए कि उन बच्चों पर भी एफआईआर होगी, मुर्तकिब जो होगा, जिसने वायलेशन की होगी, और उनके सहूलतकार यानी उनके वालिदैन में से भी किसी पे एफआईआर हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। और एफआईआर का मतलब आप समझ लें कि 6 महीने कैद होगी। अच्छा जी, 105 है। इसके अलावा बदले हुए या छेड़छाड़ जो गाड़ी को करते हैं, यानी किसी का इंजन बदल देते हैं, किसी का कुछ कलर बदल देते हैं, उस तरह से करके इल्लीगल कर देते हैं, उसकी अगर आप फ़रोख्त करते हैं तो भी एफआईआर होगी। एफआईआर पे मतलब एक बार फिर वही है, कैद होगी और जुर्माना होगा। इसके अलावा 106 ए है, फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। इंसान का जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, इसी तरह से गाड़ी का भी फिटनेस सर्टिफिकेट होता है कि आपकी गाड़ी सड़क पे आने के काबिल है भी या नहीं। अगर आपके पास वो नहीं है तो भी 6 महीने की कैद और जुर्माना अलग से होगा। एफआईआर अपने जहन में रखिएगा। इसी हवाले से मैंने बात की थी कि अगले 6 महीने आप जेल में गुजारना चाहते हैं या अपने घरों में गुजारना चाहते हैं। 106 बी है, पब्लिक गाड़ी है जो, या स्कूल बस है, स्कूल रिक्शा है, उसमें जितनी गुंजाइश है, यानी अगर रिक्शे पे 6 मुसाफिर बैठ सकते हैं, 6 बच्चे आप बैठा सकते हैं, आप 7वां बिठाएंगे, 8वां बिठाएंगे, तो भी एफआईआर होगी। हद से ज़्यादा ये तजावुज़ आप करते हैं, ज़ाहिर है पब्लिक गाड़ी है, स्कूल बस है, उस पर जितनी गुंजाइश है उससे ज़्यादा अगर आप लोग बिठाएंगे तो एफआईआर होगी और एफआईआर का मतलब फिर वही है, 6 महीने कैद और जुर्माना होगा। 112 है ए, एमरजेंसी लाइट या मखसूस निशानात जो होते हैं, जो डिफ़ाइन करते हैं, ये पुलिस के महकमे से हैं या मिलिट्री से हैं, या वो लाइट्स जो होती हैं एम्बुलेंस को डिफ़ाइन करती हैं, पुलिस की गाड़ियों को डिफ़ाइन करती हैं। अगर उस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से लोग करते हैं इस तरह से, ख़ासकर नौजवानों में लेके ये चीज़ मकबूल है, अगर वो करते हैं तो उस पर भी एफआईआर होगी और जुर्माना होगा। 112 डी है, ओवर डायमेंशन गाड़ियाँ, यानी आपकी गाड़ी छोटी है, आपने उसको अल्टर किया है, कटवा कर बड़ा साइज़ कर लिया उसका। ये अमूमन ये होता है कि ट्रक होते हैं, उनको कटवा कर बस बना ली जाती है और बस भी अच्छी लंबी बना ली जाती है और छोटी गाड़ियों में भी ये चीज़ें चलती हैं। वो भी अगर आपने किया हुआ है तो भी एफआईआर होगी और एफआईआर का मतलब फिर वही है। 112 ई है, काले शीशे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैर मजाजी काले शीशे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप पर जुर्माना भी होगा और एफआईआर भी होगी। इसके अलावा रिक्शा या 3 पहियों की कोई भी गाड़ी है, उनके लिए भी हेलमेट लाजमी करार दिया गया। इससे पहले यही था कि बाइक पे आप अगर हैं तो आप हेलमेट पहने और ये लाजमी है। अब जो रिक्शा है या लोडर वजह से होते हैं, 3 पहियों की गाड़ी कोई भी है, उसमें भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस लाजिम कर दिया गया है। अगर आप नहीं पहनते तो एफआईआर और जुर्माना होगा। इसके अलावा आप गाड़ी चला रही है, सीट बेल्ट आपके लिए तो लाजिम है ही। आपके साथ फ्रंट सीट पे जो कोई बंदा बैठा हुआ है उसके लिए भी सीट बेल्ट लाजमी करार दे दिया गया है।
वो भी सीट बेल्ट पहनेगा। अगर वो नहीं पहनता तो जुर्माना भी होगा और एफआईआर होगी। एफआईआर का मतलब फिर वही अगले 6 महीने आप जेल में गुजारना चाहते हैं या घर में गुजारना चाहते हैं। कानून के हवाले से अगर देखा जाए, अपने मुल्क के हालात, अपनी ट्रैफ़िक के हालात और ये जो एक्सीडेंट होते हैं, जो हादसा होते हैं, इनसे बचने के लिए अगर ये देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से ये कानून बनाए गए हैं और मैं समझता हूँ कि इम्प्लीमेंट भी इसी तरह से होना चाहिए और हम सबको इसकी पासदारी भी करना चाहिए। कुछ लोग इसको बिज़नेस मॉडल भी कह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट का, जुर्माने और चालान और बार-बार ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि होना चाहिए ऐसे। 2-4 दिन ऐसा होगा, उसके बाद ही हम कानून फ़ॉलो कर सकेंगे। हमें भी आदत है, जब तक सर नहीं पड़ती हम किसी बात को सीरियस लेते नहीं हैं। हेलमेट मैंने भी मंगवा ली है, पहले भी मेरे पास होता ही है। और मेरी आपसे भी गुज़ारिश है, आप वालिदैन से गुज़ारिश है कि अपने बच्चों का ख़्याल रखें, बिलख़ुसूस ख़्याल रखें, क्योंकि अब सख्ती बरती जा रही है, नरमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ख़त्म हो गई है वो चीज़। जितनी ज़्यादा सख्ती करेंगे उतना ही कानून हम फ़ॉलो करेंगे। हमारी आदत है, हम सख्ती से ही मानते हैं। ख़्याल रखिए।